नमस्ते, मेरा नाम जितेंद्र महला है और इस वीडियो में हम लोग जो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों से बात करेंगे। और बात इस संदर्भ में करेंगे कि जैसा आप सब लोगों को पता है कि आप लोग इंटर्नशिप करने के लिए इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा आप लोग बनने जा रहे हैं। तो ये जो पूरा 13 दिन का प्रोग्राम रहेगा या 13 दिन की जो आपकी इंटर्नशिप रहेगी, इस पूरी इंटर्नशिप को आप लोग मेरे साथ जो है वो इसे कंप्लीट करेंगे और इस पूरी यात्रा में आप लोग 13 दिन जो है वो मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। तो सबसे पहले आप सब युवा साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और मेरी तरफ से आप ये भरोसा आप लोग लें कि किसी भी तरह से आपको बहुत ही आराम से एक ऐसी यात्रा पर आपको मैं लेके चलूँगा जहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अपने जीवन में एक नई दिशा आपको मिलेगी कि जिससे आपके करियर में, आपके जीवन में आपको समझ में आए कि मुझे जीवन में करना क्या है। उस दिशा में हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। तो ये जो जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि आपकी जो ये ग्रेजुएशन के दौरान जो इंटर्नशिप होने जा रही है, ये इंटर्नशिप जो है अब एक अनिवार्य इंटर्नशिप है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या बातें करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि ये जो 13 दिन आपकी जो इंटर्नशिप होने वाली है, 60 घंटों की इंटर्नशिप होगी। और इस इंटर्नशिप में जो है वो आपको 7 कक्षाएं जो हैं वो मैं आपके साथ 7 कक्षाओं में वीडियो के जरिए आपके साथ रहूँगा और उसके साथ में आपकी 5 फील्ड विजिट इस दौरान रहेंगी। तो 7 और 5 12 दिन और एक दिन जो है वो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड का दिन रहेगा। तो इस तरह से कुल 13 दिन ये जो है वो इंटर्नशिप रहेगी और कुल 60 दिन इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये तो एक शुरुआती इंटर्नशिप का जो आप कह लें कि उसके स्ट्रक्चर का एक ग्लिम्स मैंने आपको दिया। लेकिन स्ट्रक्चर तो एक चीज़ है, उसके पीछे भावना क्या है, उसके पीछे समझ क्या है और क्यों हम लोग ये इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा आप सब साथियों को मालूम है कि 2020 में भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति जिसको कहा जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 को जारी किया। ये एनईपी 2020 यानी कि एक देश की एक नीति है कि जिसके हिसाब से शिक्षा में किस तरह से शिक्षा में बदलाव होंगे, किस तरह से शिक्षा में नई चीज़ों को जोड़ा जाएगा और किस तरह से शिक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा। इस बारे में जो है वो हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के संस्थानों को गाइड करती है और उस पॉलिसी से हमें आगे बढ़ना है। तो ये पॉलिसी हमें बताती है कि जब इसने ग्रेजुएशन के छात्रों की बात की कि अभी जो ग्रेजुएशन हो रही है यानी कि जो स्नातक अभी हो रही है उसको और हम अच्छा कैसे बनाएं, उसको और ठीक कैसे बनाएं। तो ये जब बात हुई तो सारे विशेषज्ञों की उसमें राय ली गई और सब लोगों की जब राय ली गई तो ये बात निकल के आई कि हमारे जो छात्र होते हैं वो छात्र जब स्नातक कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं और जब वो मार्केट में नौकरी ढूंढने जाते हैं या मार्केट में कुछ भी करने जाते हैं, आप युवा साथियों से आग्रह रहेगा कि नौकरी और जीवन में कुछ भी करना, दोनों बातें जब शुरुआत में व्यक्ति निकलता है तो समान होती हैं, यानी कि चुनौतियां होती हैं। किसी भी चीज़ को हमें ना तो बहुत ज़्यादा हाई दर्जे का मानना है और ना ही किसी चीज़ को हमें लो मानना है। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे जी नौकरी करने वाले तो इस तरह से होते हैं और जो अपना स्वतंत्र काम करते हैं वो उस तरह से होते हैं, यानी दर्जे फिट कर देना। ऐसा नहीं है, जिंदगी में संघर्ष सभी के होते हैं। तो जब व्यक्ति ग्रेजुएशन करके निकलता है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने होती हैं। वो उसको सबसे पहली जो चुनौती होती है वो ये होती है कि भारत जैसे देश में जब हम लोग रहते हैं तो माता पिता की छाया से वो बाहर निकलता है और खुद 2 रुपए कमाना चाहता है। ये जो 2 रुपए कमाने का संघर्ष है या जो ये इनकम करने का संघर्ष है या व्यक्ति को अपने आप को साबित करने का संघर्ष है, ये जब वो करने निकलता है तो वो अपने आप को बहुत सारी चुनौतियों से घिरा हुआ पाता है। क्यों?
क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी अब तक, या जो हमारी स्नातक की पढ़ाई होती है, जो हमारे सामान्य जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर जब ये पढ़ाई हो रही होती है, तो उसमें अनुभव जो है, अनुभव के आधार पे हम लोग कुछ सीखें, और अपनी कक्षा के बाहर, यानी कि अपने घर और कॉलेज के बाहर हम लोग दुनिया को देखें, लोगों से मिलें, बात करें, हमारे अंदर क्या है उस चीज़ को तलाश करें, हमारी रुचियों को तलाश करें, और अपने आप को तैयार करें हम कि 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 4 साल बाद, जब इस ग्रेजुएशन के बाद जब मैं बाहर निकलूंगा, तो मैं लोगों से बात कर सकूंगा, मेरे अंदर क्या जो मेरे अंदर क्या स्किल है, या मेरे अंदर कौन सा हुनर है, मेरे अंदर क्या है कि जिसके बलबूते पर मैं जो है वो 2 रुपए कमा सकता हूँ, या मैं पैसे कमा सकता हूँ, या फिर मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ अपने खुद की नज़रों में, लोगों की नज़रों में, समाज की नज़रों में। हर आदमी चाहता है, और ये जिंदगी का संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है, कोई भी इस संघर्ष के बिना आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में अब तक ये चुनौती रही है कि जो सामान्य स्नातक होती है उसके उसके अंदर, क्योंकि अनुभव जो था उसको शामिल नहीं किया गया था, अपनी कक्षा और घर के बाहर जाके दुनिया को देखना समझना, वो अनुभव शामिल नहीं था। तो इसलिए हमारे विद्यार्थी जो हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तब वे पाते हैं कि वे नौकरी की दुनिया में या कुछ भी नया करने के लिए वो अपने आप को सक्षम नहीं पाते, और वो अपने आप को पिछड़ता हुआ पाते हैं। और हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि बेरोजगारी है और सारी चीज़ें हैं, वो सब है, उससे कोई इनकार नहीं करेगा कि नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि जो बाजार को, यानी कि किसी नौकरी जब कोई आपको देगा, तो वो आपके अंदर 10 चीज़ें देखता है कि ये सामने वाले के अंदर ये चीज़ है कि नहीं है। यदि वो चीज़ उसके अंदर होगी तो आपको नौकरी देने वाले बहुत होंगे। लेकिन यदि वो 10 चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं, हमारे विद्यार्थियों में नहीं है, हमारे स्टूडेंट में नहीं है, तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो इंटर्नशिप जोड़ी गई है वो इसीलिए जोड़ी गई है कि पढ़ाई करते हुए, यानी कि जो ग्रेजुएशन के 4 साल हैं वो करते हुए आप लोग अपने आप को समझ पाएं, आप लोग अपने ऊपर काम कर पाएं, आपके अंदर क्या स्किल है आप उसको बढ़ा पाएं और दुनियादारी सीख पाएं। मैं जब आपको स्किल की इस पूरी यात्रा पे जब आगे लेके जाऊंगा, तब हम इन चीज़ों पे और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप ये समझें कि ये जो कमी हमारी शिक्षा व्यवस्था में थी, हमारे जो स्नातक जो पढ़ाई होती है उसमें जो थी, उसको जो है वो नई शिक्षा नीति ने उसको स्वीकार किया है, और अब उस पर कहा है कि अब अनिवार्य रूप से हमारे विद्यार्थी जो हैं वो इंटर्नशिप करेंगे। और ये जो कमी थी कि जब वो ग्रेजुएशन करके बाहर निकले तो वे इस रोजगार की दुनिया में, बाजार की दुनिया में और जिंदगी में कुछ करें, इस संघर्ष में वो पहले से ज्यादा तैयार हों, है ना। उनको इतनी तकलीफें नहीं आए जितनी अभी आती हैं। तकलीफें तो आएंगी, लेकिन वो तकलीफें कम कैसे हों, और किसी को अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो सीढ़ी होती है उस सीढ़ी को वो समझ पाए और उस सीढ़ी पे चढ़ पाए। इस बात की तैयारी है हमारा ये इंटर्नशिप और हमारी ग्रेजुएशन। तो हमारी इंटर्नशिप असल में तभी पूरी कहलाएगी जब हम पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि जो हम किताबें पढ़ते हैं, जो सिद्धांत पढ़ते हैं, अपना अपना विषय पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम अपने आप को भी जानेंगे, हम हमारी स्किल पे काम करेंगे और हम अपने आप को तैयार करेंगे कि हमें बाहर जाके किस तरह से जो जिंदगी का संघर्ष है उसको करना है। इस बात के लिए यदि हम तैयार होंगे तो हमारी जो ग्रेजुएशन है वो असल मायने में सही ग्रेजुएशन है। तो इस बात को लेकर जो है वो एनईपी, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति ने इस बात को स्वीकार किया है और इस बात को अनिवार्य किया है कि अब जो भी स्नातक होगी वो सारे विद्यार्थी जो है वो इंटर्नशिप करेंगे। तो ये बात हुई, एक रेफरेंस मैंने आपको देने की कोशिश की कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या एक ऐसी कमी रही है जिसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, नई शिक्षा नीति 2020 ने इस बात की तरफ इशारा दिलाया है और इसको अनिवार्य किया है। तो ये जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब के लिए ये गौर करने वाली बात है
कि ये आपके लिए मौका है। हमारे जैसे लोग जब पढ़ के आए तो हमें ये मौका नहीं था। हम लोगों ने बाद में चीज़ें सीखी, है ना, क्योंकि अनुभव नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तो लेकिन आप लोगों को ये मौका आज ही मिल रहा है। इसलिए इस चीज़ को, एक तो सबसे पहले जो जो चीज़ हमें करनी है वो ये है कि इसको बोझ ना माना जाए। इसको किसी भी तरह से किसी भी तरह से इसको बोझ ना माना जाए कि कोई हमारे ऊपर बोझ है और हमें इसको करना है। क्योंकि हम यदि फॉर्मेलिटी करने जाएंगे, हम लोग इसको बोझ मानेंगे, तो हम लोग जो इससे हासिल कर सकते हैं, जो सीख सकते हैं, वो दूर हो जाएगी वो बात। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि इसको बोझ ना माने, इसे भी उतना ही महत्वपूर्ण माने जितना आप परीक्षाओं को मानते हैं। यानी कि आप साल भर तैयारी करते हैं, अभी सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें जो 6 महीने आप लोग तैयारी करते हैं और फिर परीक्षाएं देते हैं, तो वैसे ही ये आपके ग्रेजुएशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसको बोझ ना माने, इसे सीखने का जरिया माने, और इससे आपके जीवन में नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, नई दिशाएं आपके लिए खुलेंगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। तो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की, इसको एक संदर्भ देने की कोशिश की। आगे जो हिस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ, इंटर्नशिप जो है, वो इंटर्नशिप हमारे लिए नई चीज हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका थोड़ा सा इतिहास की हम बात करेंगे कि ये इंटर्नशिप असल में कब से शुरू हुई है। तो देखिए, इंटर्नशिप जो है उसको आसान भाषा में यदि हम कहें तो जब व्यक्ति पढ़ता है उसी समय वो अपने स्किल पर काम करता है, यानी वो उसकी रुचि किस में है, और वो जब अपनी पढ़ाई खत्म कर लेगा तो क्या करेगा, उस दिशा में वो जब अपनी पढ़ाई के साथ ही काम करता है, अनुभव ले रहा होता है। पढ़ाई के साथ जो अनुभव हम लेते हैं बाहर की दुनिया का या किसी पेशे का, जैसे आप किसी की रुचि मान लीजिए कि इस बात में है कि उसे जो बल्ब होता है या फिर पंखे होते हैं, इनको ठीक करने में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिशियन, इस बात की किसी बच्चे की रुचि है, तो वो अपनी ग्रेजुएशन करते हुए ही इस चीज को सीखे, जितना अनुभव इस बात का ले सकता है, ताकि जब वो ग्रेजुएशन कर लेगा तो हो सकता है वो अपनी एक खुद की दुकान खोल सके या वो किसी कंपनी में काम कर सके। तो जो उसकी रुचि है, आगे उसको जो जीवन में करना है पढ़ाई के बाद, जिससे कि वो अपनी आजीविका चलाएगा। आजीविका यानी कि जिससे व्यक्ति आय करता है, जिससे व्यक्ति इनकम करता है, आमदनी करता है और उससे अपना घर परिवार चलाता है। हर व्यक्ति का जिंदगी में यही संघर्ष होता है कि उसको अच्छी आमदनी हो, अच्छी इनकम हो, चाहे वो अपने खुद के व्यवसाय से हो, चाहे नौकरी से हो, चाहे किसी भी काम जो भी वो करता है जिंदगी में, तो उससे वो आमदनी करना चाहता है। तो इंटर्नशिप का मतलब ये हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि पढ़ाई के बाद जब हम अपना आजीविका का जरिया ढूंढने जाएंगे, जब हम आमदनी करने का जरिया ढूंढना जाएंगे, तो हमें पता हो कि हम क्या कर सकते हैं और उसको हमने सीखा भी हो। यही है इंटर्नशिप, है ना, कि हम पढ़ाई के दौरान इन सब बातों की तैयारी करें। तो ये इंटर्नशिप है। अब ये देखिए कि इंटर्नशिप का जो इतिहास की मैंने आपसे बात की, तो इंटर्नशिप का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। हमारे लिए ये नई चीज़ है, लेकिन ये इतिहास के नज़रिए से कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि इतिहास इस बात को कहता है कि जब यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, उससे पहले भी जो पढ़ाई होती थी, यानी कि कोई उस्ताद होता था, कोई गुरु होता था, वहाँ पे लोग जाके पढ़ते थे, तो उसको किताबों के साथ साथ जो है वो बाहर की दुनिया का भी उसको अनुभव दिया जाता था। कि मान लीजिए उसकी संगीत में रुचि है, तो उसको संगीत सीखने का मौका कैसे मिले, इस बात की तरफ ध्यान रखा जाता था। उसको यदि बढ़ई के काम में रुचि है, जिसको आजकल फर्नीचर बनाना कहते हैं या टेबल कुर्सी बनाना आसान भाषा में कहें, तो वो उसको अनुभव कैसे मिले, ये उस समय भी ध्यान रखा जाता था। और उस समय की पढ़ाई में भी ये चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ की जाती थी। तो ये मैं उस प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ। आधुनिक समय में यदि हम बात करें
तो आधुनिक समय में इंटर्नशिप का इतिहास 11वीं से 16वीं सदी के बीच में रहा है, जब एशिया और यूरोप के अंदर इसको पढ़ाई में शामिल किया गया और पढ़ने के दौरान लोग अपनी रुचि के अनुसार अपने आप को तैयार करते थे और अनुभव लेते थे जिंदगी का, कि जब वो पढ़ाई के बाद बाहर जाएंगे तो वो किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये 11वीं से 16वीं सदी है, उस दौरान भी इंटर्नशिप हुआ करती थी। उसके बाद में जब 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति यानी दुनिया में जब बड़े बड़े उद्योग लगे, जब बड़ी बड़ी, पहले कुटीर उद्योग होते थे, छोटे छोटे उद्योग, है ना, एक गांव के अंदर जितने लोग हैं उन्हीं के लिए कपड़ा बन रहा है और उन्हीं के लिए जो दूसरे मिठाई बन रही है, तो वो उद्योग मतलब कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग थे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई 18वीं सदी में, यानी कि एक ही फैक्ट्री से इतना माल जा रहा है कि उस फैक्ट्री से वो कई शहरों का कपड़ा आपूर्ति कर सकते हैं। ये जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उद्योगों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित लोगों की जरूरत महसूस हुई, और इस बात की जरूरत महसूस हुई कि ये जो इतने बड़े बड़े कारखाने खुल रहे हैं, यहाँ नौकरी करने के लिए, यहाँ जॉब करने के लिए उस तरह के लोग होने चाहिए। तो जब ये बात दुनिया के सामने आई या उन उद्योग चलाने वालों के सामने आई, तो जो उस समय की पढ़ाई थी, जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने भी इस बात को समझा, और उस समय जो है वो औद्योगिक क्रांति के दौरान इंटर्नशिप पे खास जोर दिया गया। और आप कहें कि अभी की जो इंटर्नशिप की हम बात कर रहे हैं वो सही रूप में जो है वो औद्योगिक क्रांति आने के बाद उसका आगमन हुआ। 11वीं से 16वीं शताब्दी में भी वो थी, लेकिन और आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर रूप में और बड़े पैमाने पर इसके महत्व को औद्योगिक क्रांति के दौरान स्वीकार किया गया। तो ये बात है। भारत में यदि आप इसको देखें तो आज़ादी के बाद जो हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है उसके अंदर जो हमारे जो गांव देहात के या जो छोटे शहरों के कॉलेजेस रहे हैं उनके लिए ये जरूर नई चीज अब हो सकती है। लेकिन आप देखें कि वहां पे भी जो शिक्षा में जो जैसे बीएड कोई करता था तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी स्कूल में इंटर्नशिप करता था, आज भी करता है। या कोई मेडिकल की पढ़ाई करता था तो वो डॉक्टर जो होता था वो अपनी किताबों के साथ साथ वो जो मरीज होते थे उनको भी देखने का काम करता था। या जो एमबीए की पढ़ाई थी या जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई थी, ये इन सभी चीज़ों में, एमबीए में, मेडिकल में, एजुकेशन में, पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप हमेशा से रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि इन विषयों में व्यक्ति को उस काम का अनुभव आना बहुत जरूरी है। तो वहाँ पे इंटर्नशिप चल रही थी, और जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी रहे हैं वहाँ पे भी इंटर्नशिप किसी न किसी रूप में रही है। लेकिन ये जो छोटे शहरों में और जो हमारे जो कॉलेजेस रहे हैं, जो विश्वविद्यालय रहे हैं, वहाँ तक इंटर्नशिप जो है हम कह सकते हैं कि उसको 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने उसको स्वीकार किया है। और अब जो गांव देहात का या छोटे शहरों के जो विद्यार्थी हैं उनको भी इस बात का फायदा मिलेगा। तो ये मैं एक चीज और जो इस बात की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसके अंदर भी व्यावसायिक जो कोर्सेज थे उनके अंदर इंटर्नशिप को बड़े पैमाने पर उसको स्वीकार किया गया था। तो कहने की बात यह है कि इंटर्नशिप जो है वो कोई नई चीज नहीं है। हमारे लिए नई चीज हो सकती है, लेकिन दुनिया के लिए और जिन देशों ने प्रगति की है, आज जो विकसित देश हैं, वहां पे इंटर्नशिप जो है वो हमेशा से रही है, और उन्होंने इसका अपनी शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छे से इसका उन्होंने उपयोग किया है। और वहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं वो उस तरह से उनको तैयार किया जाता है, वो तैयार होते हैं कि जब वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करेंगे उसके बाद वो अच्छी आमदनी कर सकें, वो बाज़ार के काम आ सकें, वो देश के काम आ सकें, समाज के काम आ सकें, है ना। बाज़ार के काम आने का मतलब इसको उस तरह से ना देखा जाए, ये शब्द कई बार अलग अलग अर्थों में काम में लिया जाता है, लेकिन बाज़ार का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री है या जो उद्योग हैं
उनके उनकी ज़रूरतों को हमारे विद्यार्थी पूरा कर सके। तो इंटर्नशिप जो है उसके महत्व को आप समझें, उसके इतिहास को समझें, भारत में उसके आगमन को, उसके उसके प्रभाव को समझें, और ये समझें कि इंटर्नशिप जो है वो मेडिकल में, एजुकेशन में, इन सब जो एमबीए यानी कि जो प्रबंधन की पढ़ाई रही है उसमें, इन सब जगहों पे इंटर्नशिप हमेशा से रही है। और अब जो है वो हमारे यहाँ जो 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 ग्रेजुएशन है, किसी भी तरह की ग्रेजुएशन, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, वहाँ पे इंटर्नशिप जो है वो अनिवार्य रूप से अब होगी। इस बात की तरफ आपका ध्यान मैं दिलाना चाहता हूँ। तो एक तो इसको, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि इसको किसी भी तरह से बोझ ना माना जाए, और ये एक सीखने का बहुत बड़ा जरिया हमारे विद्यार्थियों के लिए बनेगा। और इससे विद्यार्थी बहुत कुछ सीखेंगे, और वो जब अपनी कॉलेज उनकी जब ख़त्म होगी, जब उनकी स्नातक ख़त्म होगी, तो वो आमदनी कर पाएंगे, यानी कि नौकरी के लिए पहले से और ज़्यादा तैयार होंगे। और खुद का यदि वो कुछ काम करना चाहें, खुद का कोई व्यवसाय करना चाहें, उसके लिए भी वो अच्छे से तैयार होंगे। तो इस तरह से एक तो पूरी इसको बहुत सकारात्मकता के साथ और बहुत मोटिवेशन के साथ इसको देखने की ज़रूरत है कि ये एक अच्छी पहल है, और इससे शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक तरह से नई ऊर्जा और बहुत कुछ अच्छा होगा। ये बात आप लोगों को कहनी है। दूसरी बात जो जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि जैसा आपने देखा होगा कि आपके विश्वविद्यालय ने जो ये इंटर्नशिप अनिवार्य की है, इसमें कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो जिसमें आपने देखा होगा एजुकेशन है, इसमें आपने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट है। इस तरह से अलग अलग विषयों में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस है, और जिसके तहत आपने इस क्षेत्र को जो चुना है, यानी कि जो मेरे साथ आप अगले जो 13 दिन आप जिस इंटर्नशिप में रहेंगे, जो क्षेत्र आपने चुना है वो है लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट। तो जो आज का ये हमारा एक शुरुआती वीडियो है ना, शुरुआती आपकी कक्षा है, जिसको आप कहें कि इंट्रोडक्शन है, परिचय है, इसीलिए हम लोग सारी बात को शुरू से कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक दिशा मिले और आपको समझ मिले कि क्यों हम लोग ये सब करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही शुरुआती वीडियो है। इस शुरुआती वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि अगले 13 दिन हम क्या करेंगे, और वो जो अगले 13 दिन रहने वाले हैं उसमें किस तरह का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, क्या आप लोग सीखेंगे, और अगले 13 दिन के बाद आप किस तरह से, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये एक शुरुआती वीडियो में मैं आपसे इसी वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो आपने जो क्षेत्र चुना है ये औरों से अलग क्यों है, पहले तो ये बात करते हैं। देखिए, आपने जो चुना है वो है लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट, है ना। तो इसको आप इस तरह से समझें कि मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे 13 दिन के इंटर्नशिप के दौरान आपको एक नई दिशा मिले, आप सोच पाएं कि आपको जिंदगी में करना क्या है ना। तो इसको मैं स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ इस बात की तरफ भी मानता हूं कि आपके करियर को एक दिशा देनी है, यानी कि आपको जिंदगी में करना क्या है, इस बात को लेकर आपको दिशा मिले, आपके करियर को हम गाइड कर सकें। ये बड़ा मुद्दा है जिसको मैं बड़ी चुनौती मानता हूं कि अगले 13 दिन आप लोगों के साथ से, आप लोगों के अंदर से मैं वो निकलवा सकूं जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। तो ये जो आपकी पूरी इंटर्नशिप है, ये जो स्किल डेवलपमेंट जिसको आपने चुना है, मैं उसके साथ ये पूरा प्रयास हम करेंगे कि आपके अंदर क्या है उस चीज को हम निकाल सकें। तो इस तरह से इस पूरी इंटर्नशिप को आप ये समझें, ये जो स्किल डेवलपमेंट को आपने जो चुना है, जो लाइवलीहुड को आपने चुना है, लाइवलीहुड को हिंदी में कहते हैं आजीविका, और स्किल डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं स्किल का विकास, है ना, या और उसको सरल करें तो हुनर का विकास। तो
इसके अंदर हम लोग अपने स्किल को तो तलाशी करेंगे जिसमें हमारी रुचि है, और जैसा मैंने आपको कहा कि आपके पूरे करियर को एक दिशा मिले, इस बात की हम कोशिश इस पूरी इंटर्नशिप में करेंगे। तो जो जो बात मैंने आपको बताई कि ये इसको आप दो तरह से देखिए, एक तो आपके करियर को दिशा देने की तरफ, और दूसरा जो स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड आपने चुना है उसके तहत मैं आपको एक विस्तार से जो वीडियोस रहेंगे हमारे, लगभग 45 मिनट के वीडियो, कभी कुछ आगे पीछे थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक 45 मिनट के वीडियो में हम लोग जो बातें करेंगे उन वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से यात्रा पे ले चलूँगा। तो आज बहुत शुरुआती वीडियो है हमारा, तो मैं आपको जो परिचय दे रहा हूँ कि इस पूरी जो स्ट्रक्चर रहेगा वो उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो और फिर हम इस पे बात करेंगे कि इस लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट का जो ये पूरा जो आपकी जो इंटर्नशिप रहेगी 13 दिन की, जो 60 घंटे की जो इंटर्नशिप है, उसके तहत आप लोग क्या सीखेंगे और क्या हम लोग उसके तहत करने वाले हैं, वो सारी बातें भी हम लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो शुरुआती वीडियो जिसमें अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का वीडियो होगा। इस वीडियो में शुरुआती आपसे बात की जा रही है कि इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है, इंटर्नशिप कहाँ से आई, इंटर्नशिप क्यों आई, इसका महत्व क्या है, और इसको हमें बोझ के तौर पे नहीं लेना है। ये शुरुआती बात इस वीडियो में आपसे की जा रही है, और उसके साथ ही ये बात भी की जा रही है कि हम जो आपने जो चुना है, जो विषय आपने चुना है जिसके तहत आपकी इंटर्नशिप होने जा रही है, उसमें हम क्या क्या करेंगे अगले 13 दिन। तो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें सबसे पहले ये शुरुआती वीडियो, इस शुरुआती वीडियो के बाद में जो आज के इस वीडियो के संदर्भ में जो काम रहेगा, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद 1.5 घंटे का जो है वो पढ़ाई, आपको एक रीडिंग मटेरियल मिलेगा जिसको आपको पढ़ना है। तो ये वीडियो लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का, और उसके बाद जो आपका 1.5 घंटे का जो रीडिंग मटेरियल यानी कि जो अध्ययन सामग्री रहेगी, उसको जब आप पढ़ेंगे, उसके इन दोनों के आधार पे और साथ ही जो आप आगे जो ये इंटर्नशिप करने वाले हैं उसमें आपको अभी क्या पता है ना, तो उस बात को लेकर आपका एक शुरुआती असेसमेंट, जिसको बेसलाइन असेसमेंट भी कहते हैं या शुरुआती आकलन जो कहते हैं, वो आपका किया जाएगा। और सवालों के आधार पे आपको सवाल दिए जाएंगे, और उन सवालों के आधार पे आपका आकलन किया जाएगा। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआती आकलन है, तो इसमें किसी तरह का आपको कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आपको कुछ जो इंटर्नशिप है या जो हम करने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, जो सीखने सिखाने, जो पढ़ने पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बारे में अभी तो आपको बहुत कुछ पता नहीं है। तो जो आप करें उससे आपका बुनियादी आकलन पता चलेगा। उसके बाद आगे के जो सत्र होंगे वो महत्वपूर्ण सत्र होंगे, है ना। आज का सत्र भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे के सत्रों में आपसे अपेक्षा की जाएगी कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं वीडियो के जरिए, उसके आधार पे जो सवाल होंगे उनका आप अच्छे से जवाब दें। तो जो पहला हिस्सा मैंने आपको बताया, पहला जो कक्षा हमारी होगी वो इस तरह से होगी। उसके बाद जो दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो छठी हमारी जो कक्षा होगी, वो उसमें हम जो है वो स्किल के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक ऐसी यात्रा पे ले चलूँगा जिस यात्रा में हम लोग डेली, यानी कि हर वीडियो में, जैसे आज का शुरुआती जो कक्षा है, उसके बाद जो अगले दिन जो हमारी कक्षा होगी, उसके तहत हम लोग, उसके अंदर हम लोग जो है वो 2 सॉफ्ट स्किल पे, और आपके अंदर क्या स्किल है, हार्ड स्किल, तो ये हम लोग आगे विस्तार से इसको समझेंगे कि स्किल क्या होती है, सॉफ्ट स्किल क्या होती है, हार्ड स्किल क्या होती है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो अभी आपको दुविधा में जाने की और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप ये समझें
कि आपके साथ उस अगले जो वीडियो होंगे उन वीडियो के अंदर हम लोग सॉफ्ट स्किल पे और आपके जो हार्ड स्किल है उसको हम लोग निकालने, उसको तलाशने की कोशिश करेंगे, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि आप इंटर्नशिप के बाद आपके पास एक दिशा हो और आप सीख पाए कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, मेरी रुचि किस में है, और उसमें जिस चीज़ में आपकी रुचि है उसका आप कुछ अनुभव भी ले पाएँ, है ना। क्योंकि 13 दिन की इंटर्नशिप है, बहुत संक्षिप्त समय है, लेकिन फिर भी आपकी रुचि जगाना, आपको उसका अनुभव दिलाना इस पूरी इंटर्नशिप का जो है वो हिस्सा रहेगा। तो हम लोग अलग अलग वीडियो में, जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोग वो उस सॉफ्ट स्किल के बारे में हम लोग जानेंगे और आपके हार्ड स्किल पे आपको कैसे काम करना है वो उस पे हम बात करेंगे। तो हर वीडियो के बाद आपको एक रीडिंग मटेरियल मिलेगा और वीडियो के आधार पे भी कुछ सवाल होंगे और रीडिंग मटेरियल के आधार पे भी कुछ सवाल होंगे। तो उसका आपको जवाब देना है और उसके बाद अगले दिन आपको जो है वो फील्ड में विजिट करनी है ना। तो उस विजिट का आपको प्लान करना है कि उसमें क्या क्या आप करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारा आपको फॉर्मेट जो है वो दे दिया जाएगा। तो आप उसको आसानी से आप समझ जाएंगे। उसके साथ में जब आप वापस फील्ड विजिट करके आएंगे तो उसका भी आपको उसका रिफ्लेक्शन आपको करना पड़ेगा कि आपने क्या सीखा। तो इस तरह से ये पूरा पहला जो है वो शुरुआती आपका बुनियादी कक्षा रहेगी, इंट्रोडक्टरी कक्षा जिसमें मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगले दिन जो है वो दूसरी कक्षा होगी जो कि वीडियो के जरिए और रीडिंग मटेरियल के जरिए उसमें होगा। उसके बाद आप फील्ड विजिट जाएंगे उसी आधार पे, उसी कक्षा के आधार पे। फिर उसके अगले दिन जो है वो वापस कक्षा होगी और फिर उसके अगले दिन जो है वो विजिट होगी, यानी कि एक दिन कक्षा और एक दिन विजिट। और इन्हीं कक्षाओं के आधार पे आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे लगातार, और आपको अगले दिन का प्लान करना है, और उसके बाद जो विजिट आप कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको रिफ्लेक्शन करना है, उसके बारे में भी आपको अपने जवाब जो है वो देने हैं। तो इस तरह से ये पूरा आप देखेंगे तो कुल मिला के हम 7 कक्षाएं 7 इन वीडियोस के जरिए आपसे बात करेंगे, आपको इस सीखने सिखाने के मंच में जोड़ने की कोशिश करेंगे और इस पूरी यात्रा पर आपको आगे लेके जाएंगे। तो 7 कक्षाएं, 5 आपकी फील्ड विजिट, है ना, जो आप फील्ड में विजिट करेंगे, यानी जिस दिन आप फील्ड में विजिट करेंगे उस दिन कक्षा नहीं होगी, और जिस दिन कक्षा होगी उस दिन फील्ड विजिट नहीं होगी। तो 7 कक्षाएं, कक्षाओं के 7 दिन हो गए, और उन्हीं कक्षाओं के साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा पढ़ने के लिए, जो सामग्री मिलेगी। और उसके साथ में आपको ये जो है, ये जो हमारी कक्षाओं के दिन होंगे 7, और 5 दिन आपके फील्ड विजिट, और एक दिन जो आपका होगा वो रहेगा जो अंत में जो दिन होगा जिसमें सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड होगा। तो इस तरह से ये पूरा आपके 60 घंटे की एक इंटर्नशिप रहेगी जो आपको कंप्लीट करनी है, और इसका आपको क्रेडिट मिलेंगे। क्रेडिट यानी कि आज की भाषा में कहें, आसान भाषा में कहें तो आपकी जो स्नातक है उसको पूरा करने के लिए आपको, जिसको नंबर कह सकते हैं, मार्क्स कह सकते हैं, क्रेडिट कह सकते हैं, वो आपको मिलेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको नए अनुभव मिलेंगे, और आप अपनी स्नातक के बाद अपनी ज़िंदगी में नौकरी के लिए या अपना कोई व्यवसाय करने के लिए या कुछ भी आप अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी आप करना चाहें, व्यक्ति हालांकि रुचि को ही आगे बढ़ाता है, तो जो भी आप करना चाहें उसमें आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी। आपको रियल लाइफ अनुभव, यानी कि जिसको कहते हैं वास्तविक जीवन के अनुभवों से आपका सामना होगा और आपके करियर को एक दिशा मिलेगी। तो ये बातें आपको इस शुरुआती वीडियो में मुझे बतानी थी, और इसके साथ साथ जो अभी भी
समय है हमारे पास, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अ, कि हमारा जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि स्किल होती क्या है ना। अभी मैंने आपको नहीं बताया है कि स्किल क्या होती है, अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि हम लोग क्या क्या करेंगे या इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है। वो जो पीछे की बातें मैंने बताई दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगले वीडियो में हम विस्तार से ये बात करेंगे कि स्किल होती क्या है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल क्या होती हैं, है ना। ये इनमें अंतर है लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ना तो सिर्फ सॉफ्ट स्किल से काम चल सकता है और ना ही हार्ड स्किल से काम चल सकता है, दोनों जरूरी हैं। तो दोनों के बारे में जानेंगे और ये हमारा पूरा जो है वो अगले जो जो वीडियो रहेगा उसका हिस्सा रहेगा। और उसके साथ साथ हम लोग जो हैं वो अगले वीडियो में 2 सॉफ्ट स्किल पे काम करेंगे, स्वयं को जानना और मनोभावों को समझना, है ना। और उसके साथ में आपके अंदर कौन सी हार्ड स्किल को लेकर आपके अंदर रुचि है, या जिसको कहते हैं कि वो रुचि हमें तलाश करनी है कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। और एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई चीज़ तलाश कर ली या हम तलाश करने निकले तो हमें आज ही मिल जाएगी या 13 दिन में मिल ही जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम कोशिश करेंगे उससे हमारे जीवन को दिशा जरूर मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आज किसी ने उसको पता चला कि जी मेरा तो इलेक्ट्रिशियन बनने का या मेरा कवि बनने का या मेरा शिक्षक बनने का मन है, तो ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद ये मन बदल नहीं सकता। बदल सकता है, व्यक्ति की रुचियां बदलती हैं और उसको बाद में एहसास होता है कि नहीं, मुझे किसी और चीज में रुचि है ना। लेकिन ये एक यात्रा है। तो अभी जो हमारे साथ है, अभी जो हमारे अंदर है, अभी हम उसकी तलाश करेंगे, है ना। तो जब आप अभी के साथ रहेंगे और आज जब आपके अंदर क्या है उसको जब आप जानेंगे तो कल का रास्ता निकलेगा, है ना। हो सकता है यही रुचि आपके जीवन की दिशा बन जाए और यही जो आप अपना जो अंदर तलाश करेंगे, यही जिस चीज में आपकी रुचि है यही आपके जीवन को आगे लेके जाए और वही काम आप जीवन भर करें। हो सकता है कोई दूसरा काम आप करें, लेकिन उस दूसरे तक भी पहुंचने के लिए इससे होके गुजरना पड़ेगा, है ना। ये एक पूरी यात्रा है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम हम लोग करने जा रहे हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो दूसरा वीडियो का मैंने आपको बताया कि ये 2 जो स्किल होंगी, स्वयं को समझना और मनोभावों को समझना, बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना हम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी हम स्किल अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। हम लाइवलीहुड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको नहीं तलाश कर सकते हैं। तो मैं आगे तो ये है। इसी तरह मैं आपको बता दूं जो और हम लोग जिन चीज़ों पे काम करेंगे वो आगे के जो वीडियो में उसमें आपका प्रभावकारी संप्रेषण होगा, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, नेतृत्व, लीडरशिप जो स्किल है उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ में एक टीम प्लेयर होना क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। धन प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल लिटरेसी भी जिसको कहते हैं उसके बारे में सीखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक प्रभावशाली कर्मचारी यानी कि एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय कैसे बना जाता है, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं वो सीखेंगे और व्यवसायी बनना सीखेंगे। इसके साथ में निजी व्यवसाय को आरंभ करना और व्यवसाय का आर्थिक पक्ष कितना महत्वपूर्ण है, उसका संबल होना, वो भी सीखेंगे। ये सारी स्किल है ना। आगे के वीडियोस में हम इनको सीखेंगे और उसके साथ साथ हमारे अंदर क्या है उसकी तलाश करेंगे। उसके मैं आपको जरिए बताऊंगा कि आप अपने आसपास उसको कैसे तलाश करेंगे, कैसे उसका अनुभव लेंगे और ऑनलाइन दूसरे माध्यमों से आप कैसे उसको सीखेंगे। वो सारे जरिए जो है वो मैं आपको इस पूरी यात्रा में आपको लेके चलूंगा, आपको पूरा उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये पूरा मैंने एक तरह से खाका खींचा है, एक तरह से पूरी आपको
जर्नी बताई है, एक तरह से पूरा जो एक तरह से कहें कि आरंभिक वीडियो है ये, जिसमें शुरुआती मैंने एक तरह से खाका खींचने की एक पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश की है कि जिसके इस बुनियाद पे आज की जो बुनियाद है, आज जो मैंने नींव डाली है इस वीडियो के जरिए, इसी आधार पे हम अगले 13 दिन काम करेंगे। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर मैंने थोड़ा सा कोशिश की है बीच में, एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ कि हम जो जिस फील्ड में आपने जिस में आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं उसमें हम लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका। आजीविका का मतलब होता है कि व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए जो आमदनी करता है, वो जिस काम से भी आमदनी करता है वो उसको आजीविका कहते हैं, है ना। जैसे कि एक ऑटो ड्राइवर एक ऑटो ड्राइवर जो होता है या ऑटो जो चलाता है उसकी आजीविका क्या है? ऑटो चलाना उसकी आजीविका है। एक मजदूर जो है, जो किसी भवन निर्माण पर मजदूरी करता है, जो ईंट भट्टे का जो काम होता है, वो जब मजदूर होता है उसकी आजीविका क्या है? उस वहाँ पे भवन निर्माण के काम में काम करके अपनी आजीविका चलाना। एक लेखक जो है, लेखक की आजीविका क्या है? कि वो लेख लिखता है, अखबारों में लिखता है, किताबें लिखता है और अपनी आजीविका चलाता है। यानी कि जो काम करके व्यक्ति आमदनी करता है और उस आमदनी से जो अपना घर परिवार चलाता है, अपना खुद का जीवन चलाता है, वो है आजीविका। उसको कहते हैं लाइवलीहुड। किसान जो होता है वो खेती करके अपनी आजीविका चलाता है। आजीविका मतलब जीवन चलाना, तो उसके लिए जो है वो खेती उसकी आजीविका है। तो इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि ये आजीविका है। तो हम लोग जिस 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 क्षेत्र में आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं उसमें हम यही तलाशने की कोशिश करेंगे कि आप कौन सी आजीविका कर सकते हैं और वो आजीविका आप क्यों करेंगे। आपके अंदर उसको आपको तलाश करना है। तो इसलिए ये जो आपने सबसे महत्वपूर्ण, मैं कह सकता हूं कि बाकी जो जो क्षेत्र हैं जहां पे इंटर्नशिप हो रही होगी वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो पहले से वहाँ तय कर लेते हैं कि जी मुझे एजुकेशन में जाना है तो मैं एजुकेशन की इंटर्नशिप कर रहा हूँ या मेरी एजुकेशन में रुचि है। लेकिन जिस रास्ते से आप होकर गुजरेंगे आपको सही में पता चलेगा कि आपकी रुचि क्या है, एक्चुअल रुचि आपकी किस चीज़ में है। वो इस इंटर्नशिप के जरिए और इस जो ये जो लाइवलीहुड स्किल डेवलपमेंट की जो इंटर्नशिप होगी उससे आपको पता चलेगा कि असल में आपकी आजीविका क्या हो सकती है, क्या होने वाली है। उसके हम करीब पहुंच पाएं उसको, या उसके एकदम नज़दीक पहुंच पाएं। जितना हम कर पाएंगे उतना बेहतर है। तो ये हुई आजीविका और स्किल डेवलपमेंट, यानी कि उस आजीविका को चलाने के लिए जो भी आप बनना चाहते हैं, जिस काम से भी आप आमदनी करना चाहते हैं, चाहे आप लेखक बनना चाहें, चाहे कोई टीचर बनना चाहे, चाहे कोई फौज में जाना चाहे, चाहे हीरो बनना चाहे, कुछ भी करना चाहे जिंदगी में, है ना, या खेती करना चाहे या अपना खुद का व्यवसाय चलाना चाहे, तो सभी कामों को हमें समान नजरिए से देखना है। और व्यक्ति जो भी करना चाहे उस करने के लिए आपको जो है आपके अंदर हुनर की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है। उसके बिना हम वो काम नहीं कर सकते। तो उस तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे कि उस जो हम करना चाहते हैं, जिस रास्ते पे चल के हम अपनी जिंदगी में आमदनी करना चाहते हैं या जिंदगी को चलाना चाहते हैं, आजीविका हमारी चलाना चाहते हैं, तो उसको जो है वो उस स्किल के जरिए ही होके वो काम हो सकता है। तो ये पूरी जो यात्रा रहेगी हमारी, उसमें हम ये पूरी बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारी लाइवलीहुड जो है वो क्या हो सकता है और उसके लिए हमारी कौन सी स्किल जो है वो काम आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये लाइवलीहुड स्किल डेवलपमेंट जो इंटर्नशिप है, इसके अंदर हमारे अंदर क्या स्किल है, वो क्या रुचि है और उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी जो है वो
लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो है वो हमारी यात्रा जो है वो रहेगी, और इस पर हम लोग बहुत विस्तार से काम करेंगे। एक चीज़ और आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग इसमें इस पूरे जो ये इंटर्नशिप की जो 13 दिन की यात्रा रहेगी इसमें सहयोग करें, है ना। एक दूसरे का सहयोग करें आप लोग। और जो आपके शिक्षक हैं वहाँ, यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है, आप उनका भी मदद लें। आप अपने घर परिवार में यदि कोई इस तरह के व्यक्ति हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद लें, है ना। और आपस में आप यदि हो सके तो जो कॉलेज के लोग हैं, जो जैसे मान लीजिए एक कक्षा में हैं आप लोग, या हो सकता है आपकी कक्षा एक आध आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन यदि आप ग्रुप बना पाएँ, यानी कि मान लीजिए आप 5 लोगों का आपने ग्रुप बना लिया और आप मिलकर यदि उस इंटर्नशिप को कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, है ना, तो वो और बेहतर रहेगा। उससे आप और सीख पाएंगे, है ना। क्योंकि हो सकता है कि वीडियो के बाद उस तरह से हम आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकें, लेकिन कोई बात आपको नहीं समझ में आती तो किसी और साथी को आपके समझ में आ सकती है, वो आपको मदद कर सकता है। तो ये जस्ट मेरा एक सुझाव है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ये जो इंटर्नशिप है इससे और ज़्यादा सीख पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग मिलकर काम करें, एकजुट होकर काम करें और हिम्मत के साथ काम करें, और एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करें, है ना, जिससे कि हम लोग एक सही मायने में हम खुद को समझ पाएं। तो तो जो आप यदि आपस में ग्रुप बना के इंटर्नशिप करेंगे, ये सिर्फ एक सुझाव है, बाकी आप अकेले भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जितने विद्यार्थी हैं आपस में, हो सकता है भले ही 2 ही लोग हों, आपके जो करीबी दोस्त हैं, वो आपस में चर्चा करते रहें कि, और ख़ास तौर पे यदि इसी फील्ड में, जैसे आपने जो लाइवलीहुड स्किल डेवलपमेंट चुना है, यदि आपके किसी और साथी ने भी लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट चुना है और उसमें वो भी इंटर्नशिप कर रहा है, तो आप जरूर आपस में दोनों लोग बात करें, जिससे कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप आपस में बात करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये मेरा एक सुझाव था कि जिसको आप सब लोगों को इसको काम में लेना है और एक दूसरे की मदद करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको सीखने की कोशिश करनी है। तो मैं आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं आप सब लोगों से अनुमति लूँगा, और इस वीडियो के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो प्रोसेस रहेगा, जो रहेगा उसमें ये है कि आपको इसके बाद आपको एक 1.5 घंटे की अध्ययन सामग्री मिलेगी, उसको पढ़ना है, और वीडियो और वो अध्ययन सामग्री, उनके आधार पर आपको जो है वो जो बेसलाइन असेसमेंट है, यानी कि जो शुरुआती आकलन है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो आपको उसको आकलन को आपको करना है, और फिर आपको अगले दिन जो कक्षा होगी उसमें जुड़ना है। तो अगले दिन जो कक्षा होगी उसमें मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा, और हम इन्हीं कक्षाओं के जरिए, इन्हीं वीडियो हमारी बातचीत के जरिए, कक्षाओं के जरिए जो है इस इंटर्नशिप को आगे दिशा देंगे। तो इस तरह से ये पूरा हमारी यात्रा रहेगी। मैंने एक पूरा खाका खींचने की कोशिश की है, और आप सब लोगों को एक शुरुआती वीडियो में आपको परिचय देने की कोशिश की है कि हम एक्चुअल में इस लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट जो इंटर्नशिप है उसमें क्या करने जा रहे हैं। और ये आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना इसमें रुचि लेंगे तो इसमें सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं इसी कामना के साथ और इसी सदिच्छा के साथ आप सब लोगों से आज के वीडियो में जो है वो इजाज़त चाहूँगा, और आप सब लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि आप लोग ये इंटर्नशिप आपके लिए जीवन में एक नई दिशा देने वाली इंटर्नशिप हो, और आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिले। आप अपने जीवन में इस इंटर्नशिप के माध्यम से कामयाब होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा और आपको शुभकामनाएं देता हूं।
और हम लोग जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अभी के वीडियो के बाद हम अभी अलग हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें जो है वो कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो से आपके जीवन में एक नई दिशा निकलेगी, ऐसी कामना मैं करता हूँ। और आगे हम लोग लगातार इस ये जो हमारा इंटर्नशिप है इसमें जुड़े रहेंगे। आप सब लोगों ने मुझे इस वीडियो में सुना, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आगे भी इसी तरह से आप इस श्रृंखला में जो है वो जुड़े रहिए, और मिलकर हम लोग कुछ आपके अंदर से कुछ नया निकालेंगे, और कुछ नया जो तलाश है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो आप सब ने मुझे इस वीडियो में सुना, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस वीडियो में आप मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।